नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है तनाव का सरल उपाय। हम एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं। भागम भाग ही भागम भाग, परिणाम चिंता, तनाव तो जातक के जीवन के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। ऐसे ही हमारी हथेली पर कुछ लक्षण उभरते हैं, कुछ खास योग संयोग उभरते हैं जो इशारा करते हैं कि जातक तनाव से ग्रसित है, चिंताओं से घिरा हुआ है। तो कौन से लक्षण उभरते हैं? उन लक्षणों में से एक लक्षण के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, ये आपका शुक्र पर्वत, इसके सामने ये आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत सुविकसित हो या थोड़ा सा अविकसित हो या ओवर डेवलप्ड क्यों ना हो, ऐसे में अगर चंद्र पर्वत पर क्रॉस उभरता है, बहुत ही घातक। यह शनि का अशुभ निशान है। जब चंद्र पर्वत पर उभरता है, जातक को बहुत चिंता और तनाव देता है। चंद्र मन का कारक है, कल्पना करवाता है, भविष्य के बारे में सोचवाता है। लेकिन जब क्रॉस उभर जाए तो जातक का मन विचलित हो जाता है, कल्पना दूषित हो जाती है, सोच नकारात्मक होने लगती है। जातक एक अजीब से भय से गुजरने लगता है। अजीब सा भय, कल्पना में भविष्य को लेकर कि भविष्य में क्या होगा। आज जिस हालात पर वो है, यदि कल भविष्य में वह अपने हालात से थोड़ा डाउन होता है तो क्या होगा? चिंता। जातक किसी ना किसी रूप को लेकर, किसी ना किसी बात को लेकर चिंतित रहता है। छोटी सी बात उसे बहुत चिंतित और व्यथित कर देती है। तनाव ही तनाव, और यही चिंता आगे बढ़कर तनाव में तब्दील हो जाती है, डिप्रेशन। और इसका असर आपकी मस्तिष्क रेखा पर भी उभर सकता है। आपकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी चौड़ी हो सकती है, सूजन भरी हो सकती है, लालिमा लिए हुए, डिप्रेशन का इशारा कि जातक को ये क्रॉस चिंता दे रहा है। और चिंता इतना बढ़ गई है कि उसने एक बीमारी का रूप धारण कर लिया। अब जातक तनाव का शिकार, अब जातक डिप्रेशन का शिकार। और यह डिप्रेशन और भी घातक सिद्ध हो सकता है यदि शनि पर्वत अशुभ अवस्था में हो, थोड़ा उभार लिए हुए हो या बहुत दबा हुआ हो, तो हालात गंभीर हो सकते हैं। यदि हथेली पर मनी ट्रायंगल है ही नहीं, हालात गंभीर हो सकते हैं। शनि पर अशुभ अवस्था में मनी ट्रायंगल है नहीं, ऐसे में इस आक्रमण मंगल से कोई राहु रेखा उठे, मोटी, स्पष्ट, गहरी, जीवन रेखा से ही मोटी, और आपकी जीवन रेखा को काट के आगे निकल जाए,
तो इस अवस्था में, इस उम्र में जातक का चिंता, जातक का तनाव उत्कर्ष पर पहुंच सकता है। जातक तनाव को बर्दाश्त ही न कर पाए, ऐसे में जातक सुसाइड भी कर सकता है। यह क्रॉस चंद्र पर्वत पर जातक के जीवन के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। यदि चंद्र पर्वत पर क्रॉस, शनि पर्वत पर अशुभता, मनी ट्रायंगल ना हो और राहु रेखा जीवन रेखा से मोटी हो, गहरी हो, तिरछी हो और जिस अवस्था में जीवन रेखा को काट रही हो, उस अवस्था में यह तनाव चरम तक पहुंच सकता है। यह जातक से आत्महत्या जैसा घिनौना करते भी करवा सकता है। और उपाय बड़ा आसान। यदि आपकी चंद्र पर्वत पर क्रॉस उभर रहा है और आप चिंता और तनाव से ग्रसित हैं, तो छोटा सा उपाय कर लेना, बहुत बहुत राहत मिलेगी, शर्तिया राहत मिलेगी। 3 ग्राम, 3 तोला, 4 तोला या 5 तोला चांदी अपने शरीर पर धारण करो। कड़ा पहन लीजिए राइट हैंड पर। 3 तोले का, 4 तोले का, 5 तोले का। यदि आपको कड़ा पहनने में कोई ऐतराज है, क्योंकि दिखलाई देता है, तो बेहतर है गले की चैन बनवा लीजिए, गोल्ड की उतार देना। आपको चांदी की चैन बनवानी है 3, 4 या 5 तोले की। और धारण कैसे करना है, ध्यान से सुनना। गुरुवार की शाम तक उस चैन को, चांदी की चैन को घर ले आइए। शाम को उस चैन को एक कप में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, इतना दूध कि आपकी चैन उसमें डूब जाए और रात भर उस चैन को दूध में पड़े रहने दो। सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर अब दूध से चैन बाहर निकालिए। शुद्ध जल से या गंगा जल से उसको दोबारा स्नान कराइए, स्वच्छ कीजिए, शुद्ध कीजिए। अब उस चैन को अपने पूजा घर में रख दीजिए। जोत जलाइए, धूप दीप जलाइए। फिर जहां आपने चैन रखी है, उस चैन के ऊपर थोड़े से चावल अर्पित कीजिए। फिर केसर हो, चंदन हो, हल्दी हो, कुछ भी मिले, आप टीका लगाइए चावलों को। दीपक उठाइए और क्लॉकवाइज घुमाइए 7 बार उस चांदी की चैन के ऊपर। ऐसे ही धूप को उठाइए और घुमाइए चांदी की चैन के ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज। उसके बाद ओम शम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः 7 बार मन ही मन में उच्चारित कीजिए और गले में चैन को धारण कर लीजिए। शुक्रवार की सुबह आपको सब तनावों से, चिंताओं से बहुत बहुत राहत मिलेगी। तनाव की घातकता, फैटेलिटी की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। यदि हथेली पर तनाव के और भी लक्षण उभरते हैं, उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।